स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा उसकी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। दोनों चैप्टर्स के जो PDF हैं वो मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ और आप उसे अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। उसके बाद में अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी चेक कराने के लिए मेरे पास स्कूल में ला सकते हैं या आप उसका पिक खींच करके मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, अगर आपको लगता है आपका घर दूर है तो, और नहीं तो आप चाहें तो स्कूल में ला करके कॉपी को चेक करा सकते हैं। अब हम इस मंथ में अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 आपका जो कि है ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। बेटा ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं जीव होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं, हैबिटेट मीन्स होते हैं रहने का स्थान या आवास जहाँ वो रहते हैं वो, एंड एडेप्टेशन और अनुकूलन। आप क्या देखते हैं कई सारे जानवर हैं आपको ऐसे दिखाई देंगे जो सिर्फ कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। अब कुछ ऐसे जानवर हैं जो आपको दिखाई देंगे वो घास के मैदानों में अधिकतर रहते हैं, जहाँ घास होती है ना बहुत ज़्यादा, वो वहीं पर रह पाते हैं क्योंकि, और कुछ ऐसे होते हैं आप देखते हैं जो बिल्कुल ठंडे इलाकों में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, है ना। तो कई बार आप देखेंगे कि जो जानवर बर्फ में रहते हैं, बर्फीले इलाकों में रहते हैं, उनको बर्फ में ही रहना होता है। तो अगर आप उनको ले आते हैं, अगर यहाँ ले आएंगे आप यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप लैंड पर ले आए, टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे कि आप होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, तो यदि आप उनको यहाँ ले आएंगे तो वो जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो वहाँ के अनुकूल उन्होंने अपनी बॉडी को ढाल लिया है। अब उनकी बॉडी जो है, अगर मान लो ठंडे इलाकों में रहे हैं तो उनकी बॉडी ऐसी हो गई है, उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से अनुकूलित कर लिया है कि वो उस ठंडी को सहन कर लेते हैं, उसे उस ठंडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको सहन कर सकते हैं और वहाँ वो आराम से रहते हैं। पर अगर आप नॉर्मल यहाँ जैसे ऐसी जगहों पर उनको ले आएंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम क्या है गर्मी में भी रहते हैं, ठंडी में भी और बारिश में भी। और सर्दियाँ जब होती हैं तो इतनी ज़्यादा सर्दी हमारे यहाँ नहीं होती है, जैसे कि आप सोचिए वो एनिमल्स ऐसे हैं जो हमेशा बर्फ़ में रहते हैं, तो कितनी ठंडी होती है ना बर्फ़ में। तो वो क्या है, उनका शरीर जो है तो वहाँ के वातावरण के लिए वो क्या है, उन्होंने अपनी बॉडी को एडेप्ट कर लिया, एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन हो गया उनकी बॉडी में वहाँ के अकॉर्डिंग, तो वो वहीं रह सकते हैं। ऐसे ही जो जानवर आपकी ज़मीन पर रहते हैं, अगर आप उन्हें ले जाकर बर्फ़ में छोड़ आएंगे तो वो मर जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी वहाँ के लिए अनुकूलित नहीं है, वो वहाँ नहीं रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं तो उनका क्या होता है, उनका जो आवास होता है, रहने का स्थान होता है, हैबिटेट होता है आवास या रहने का स्थान या जानवरों का आप घर कह सकते हैं वो, और एडेप्टेशन का मीन्स होता है अनुकूलन। तो उनका रहने का घर है और उनका जो अनुकूलन है वो अलग अलग होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे कि अब इसी तरीके से क्या होता है कि आपके जो एनिमल्स हैं तो उनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं बेटा जो पृथ्वी पर रहते हैं, है ना, ज़मीन पर रहते हैं। जैसे आपका कैमल है, आपका सपोज करिए ये एलिफेंट वगैरह, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये आपके कहाँ रहेंगे, आपके ज़मीन पर रहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंट हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। सबसे पहले आपका आएगा जब हम टाइप्स ऑफ समझेंगे ना, तो टाइप्स ऑफ उसमें आप समझेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सबसे पहले आपका आएगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपका क्या आएगा, फर्स्ट रहेगा हमारा जो हम समझेंगे बुक से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आपका क्या है, टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है जो जानवर आपके पृथ्वी पर रहते हैं या स्थल पर रहते हैं। स्थल मीन्स भी क्या होगी, आपकी पृथ्वी ही होगी। पृथ्वी या स्थल पर जिनका घर होता है या आवास भी बोल सकते हैं आप हैबिटेट को। तो ऐसे जानवर जो कि आपकी पृथ्वी पर या स्थल पर रहते हैं, उनका घर और आवास वहाँ पर होता है, तो इस टाइप के जानवर आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे कुछ जानवर आपके कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहते हैं। तो रेगिस्तान में हर एक जानवर नहीं रह सकता है ना। अब शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है बेटा, कैमल को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं ना वो गद्दीदार होते हैं नीचे से, और वो उस पर आसानी से रेत पर जो है वो चल सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि आपके जो आपका जो डेजर्ट होता है वहाँ पर आपके अधिकतर प्लांट्स किसके दिखाई देंगे आपको, वहाँ प्लांट्स आपको किसके दिखाई देते हैं अधिकतर, बताइए। तो प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं अधिकतर वहाँ पर कैक्टस के, नागफनी के,
क्यों? क्योंकि नागफनी एक ऐसा पौधा है बेटा जिसे बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वो कम पानी में भी क्या है, जीवित रह सकता है। तो ये आपको दिखाई देंगे। कई सारे और जानवर जैसे आपके रैट है, आपका स्नेक है, ये सारे जानवर आपको डेजर्ट में दिखाई देते हैं। आपके रैबिट भी आपको, रैट दिखाई दे जाएंगे, वहाँ पर कई सारे चूहे होते हैं, आपके स्नेक दिखाई दे जाएंगे, आपको कई सारे सांप, कई तरीके के सांप दिखाई दे जाएंगे डेजर्ट में। तो ये जानवर क्या रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी को वहाँ के अनुकूल ढाल लिया है, इस वजह से ये वहाँ पर रहते हैं। अगर मान लीजिए आप वहाँ पर ले जाकर, यहाँ जैसे कैक्टस है, कैक्टस का प्लांट आपका डेजर्ट में लगता है क्योंकि इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम नॉर्मली मान लीजिए रोज प्लांट ले लें या अगर कोई भी प्लांट ले लें, मनी प्लांट ले लीजिए आप, इसे ले जाके अगर आप लगा देंगे डेजर्ट में तो ये कुछ दिनों में ही सूख जाएगा, क्योंकि ये ऐसे प्लांट है जिनको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। क्योंकि कैक्टस जो है वो कम पानी में भी जीवित रह लेता है, ऐसा प्लांट है। क्योंकि इसने क्या किया है कि रेगिस्तान में रेत ज्यादा होती है और पानी कम होता है, लेकिन इसने अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग ढाल लिया है, वहाँ के वातावरण के मतलब अनुकूल, वहाँ का जो वातावरण है उसके अनुसार अपनी बॉडी को अनुकूलित कर लिया है, और इस वजह से जो है ये कैक्टस वहाँ पर रहता है। और ऐसे ही आपका कैमल जो है, कैमल का भी यही है। आपका कैमल क्या करता है, मैंने बताया, उसके जो पैर होते हैं गद्दीदार होते हैं, जिसकी वजह से वो रेत पर आसानी से चल लेता है। अब आपका जो कैमल होता है ना, वो बिना पानी के 10 से 15 दिन तक रह सकता है ना। बोलते हैं कैमल जो होता है ना वो 30 दिन का पानी इकट्ठा कर लेता है, कहाँ पर, अपनी हम्प में, मतलब एक साथ वो 30 दिनों का पानी पी लेता है। कौन? कैमल, आपका ऊंट। और इसी वजह से क्या है, उसे बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं होती है, वो 10 से 15 दिन तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। जबकि डेजर्ट में आप किसी भी और जानवर को ले जाएंगे तो क्या कोई भी जानवर 10-15 दिन तक बिना पानी के रह पाएगा? कोई जानवर 1 से 2 दिन भी बड़ी मुश्किल से जिंदा रह पाएगा बिना पानी के, और वो भी डेजर्ट में। क्योंकि आप देखते हैं कि रेगिस्तान में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ रेत ही रेत है, इसलिए वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो बोलते हैं कि जो रेगिस्तान है वहाँ क्या है बेटा, दिन में बहुत गर्मी होती है और रात को बहुत ठंडी होती है, क्योंकि रेत जो है वो ठंडी हो जाती है। तो ये है आपका। इसके अलावा मैंने आपको कैक्टस का एग्जांपल दे दिया। अब है आपका, जैसे आप सेकंड देखेंगे माउंटेन रेंज। माउंटेन आपका क्या होते हैं, पर्वत पहाड़ होते हैं ना आपके, माउंटेन पर्वत। अब आपके आ गए माउंटेन हैबिटेट। ऐसे हैबिटेट, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। अब ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट जो कि क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके माउंटेन पर रहते हैं। उनका आश्रय, उनका घर, उनका आवास कहाँ होता है, पर्वत के ऊपर होता है ना। और पहाड़ों पर क्या होती है, ठंड होती है बहुत ज्यादा। तो कई सारे आपके प्लांट्स मिलेंगे आपको जो कहाँ रहेंगे, आपके माउंटेन मतलब पहाड़ पर जो उगते हैं आपके, जैसे कि आपको मॉस है, आपका लाइकेन है, ये आपके कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, उगते हैं आपके माउंटेन पर उगते हैं। और अगर आप एनिमल्स में देखेंगे तो आप देखते हैं माउंटेन पर बहुत बर्फ होती है ना, बहुत ज्यादा बर्फ रहती है। तो आपने देखा होगा कि एक व्हाइट कलर का बियर होता है, आपने देखा है ना, पोलर बियर देखा है बेटा। तो जो आपका पोलर बियर होता है तो ये भी आपका कहाँ होता है, माउंटेन में ही। इसका माउंटेन हैबिटेट मतलब जहाँ बहुत बर्फ होती है ना पहाड़ के ऊपर, तो ये पोलर बियर आपको वहीं देखने को मिलेगा। देखते हो ना पोलर बियर को, व्हाइट कलर का जो होता है। पेंगुइन आपने देखी है, पेंगुइन वो कितने ठंडे पानी में रहती है, उसका पानी बिल्कुल बर्फ में रहती है, पेंगुइन भी आपकी बिल्कुल बर्फ में रहती है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन जो कि माउंटेन हैबिटेट के हैं। ये ऐसे जीव हैं जिन्होंने अपने शरीर को इस तरीके से अनुकूलित कर लिया है कि ये पर्वत पर रह सकते हैं, ठंडी में बर्फ पर ये आराम से रह सकते हैं। अब थर्ड है आपका जो हम समझेंगे वो आपका रहेगा ग्रासलैंड, मींस जो घास के मैदान में जो आपके एनिमल्स रहते हैं ना, घास के मैदान पर जो रहते हैं, तो वो और समझिए, आप देखिए, उसके बाद फिर हम खुद से समझेंगे। अब है आपका ग्रासलैंड। ग्रास होती है घास, तो घास के मैदान जो आपके होते हैं ना, जो घास के मैदानों पर रहते हैं, तो कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं आपके जो ग्रास लैंड में रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए एलिफेंट आपका हो गया, इसमें जिराफ आपका जो आता है वो भी आपका इसी में है, टाइगर है आपका, ये सब ग्रास लैंड पर ही रहते हैं बेटा। जंगलों में आप देखते हैं ना, इतना बड़ी बड़ी घास होती है
है ना। जो शाकाहारी जानवर है वो घास को खाते हैं, इसके अलावा उनको उसमें छुपने में भी हेल्प मिलती है। तो ये अपना आश्रय जो है, अपना घर जो है वो ग्रासलैंड में बनाते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर रहेगा इसमें हम यही सारी चीजें समझेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक का मीन्स क्या होता है बेटा? एक्वाटिक होते हैं आपके जलीय। एक्वाटिक क्या होते हैं? आपके जलीय जंतु, ऐसे जीव जो कहाँ रहेंगे? पानी में, ठीक है। तो ये आपके होते हैं एक्वाटिक, होते हैं आपके जलीय जीव। तो कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो सिर्फ कहाँ रहते हैं? आपके पानी के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर रहते हैं, जैसे आप फिश देखते हैं, दूसरे जानवर देखते हैं। तो इन्होंने अपने आप को उसके अनुकूलित कर लिया है, इस वजह से ये बेटा आपके कहाँ रहेंगे? ये आपके पानी के अंदर रहते हैं। कौन? एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स जलीय जंतु। जितने भी जल में रहने वाले जंतु होते हैं, जीव जंतु, उनको जलीय जंतु कहा जाता है, एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर रहेगा बेटा, जिसमें आप क्या समझेंगे? जीवों के आश्रय और उनके अनुकूलन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में समझेंगे, मतलब पृथ्वी के स्थल पर रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को यहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित कर रखा है। सेकेंड नंबर पर आप समझेंगे माउंटेन। माउंटेन में आप क्या समझेंगे? यहाँ पर माउंटेन रीजन में आपका क्या आएगा बेटा? माउंटेन में आप क्या समझेंगे कि जो ऐसे जानवर जिन्होंने अपने शरीर को, जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं आपके, है ना, ऊंचे ऊंचे मैदान हैं, वहां पर रहने के लिए अनुकूलित कर लिया है। तो ये रहेंगे हमारे टॉपिक जो समझेंगे हम इसमें। इसके अलावा आपके रहेंगे ग्रासलैंड, जो कि ग्रास में रहते हैं, घास के मैदानों में रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स जलीय जंतु, जो कि कहाँ रहते हैं? आपके पानी के अंदर जो रहते हैं जानवर, वो आपके एक्वाटिक एनिमल कहलाते हैं, जलीय जंतु कहलाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझना है और उनके फीचर्स के बारे में देखेंगे हम। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जानवर जो होते हैं एक्वाटिक आपके एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव जंतु होते हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे जलीय पेड़ पौधे भी होते हैं जो क्या करते हैं? पानी में उगते हैं। जिस तरीके से टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल आपके प्लांट्स भी होते हैं। माउंटेन आपके माउंटेन रेंज, जो आपके माउंटेन हैबिटेट में रहते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, पर्वतों पर, तो अगर वहाँ एनिमल्स रहते हैं तो वहाँ प्लांट्स भी होते हैं। ऐसे ही आपके जो ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड में अगर आपके कुछ एनिमल्स जैसे रहते हैं, उन्होंने अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, वैसे ही कई सारे प्लांट्स भी हैं जो ग्रासलैंड में उगते हैं, जो कॉमन है वहाँ। ऐसे ही आपके एक्वाटिक जब एनिमल्स आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था एक्वाटिक, तो एक्वाटिक जलीय आपके जंतु होते हैं। अगर आपके एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं तो आपके एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, मतलब पौधे भी होते हैं। आप देखेंगे कई सारे पौधे हैं जो कहाँ रहते हैं? सिर्फ पानी के अंदर। जैसे लोटस, लोटस कहाँ लगता है? पानी के अंदर रहता है ना, वो जमीन पर नहीं रहता है, उसकी जड़ नीचे तक जाती है। तो लोटस हो गया आपका। इसी में आपका हाइड्रिला होता है, हाइड्रिला भी आपका कहाँ रहेगा? पानी के अंदर ही उगता है। तो ये कुछ आपके फ्लावर हैं या प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर उगते हैं। तो यदि आप टेरेस्ट्रियल, अगर आप टेरेस्ट्रियल उसके बारे में, हैबिटेट के बारे में समझेंगे बेटा, तो वहाँ एनिमल एंड प्लांट्स आपको दोनों मिलेंगे। यदि हम समझते हैं ग्रासलैंड के बारे में, तो वहाँ भी हमको एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों मिलेंगे। अगर हम माउंटेन के बारे में समझेंगे, माउंटेन हैबिटेट के बारे में, तो वहाँ भी आपको एनिमल्स एंड वहाँ के जो जितने भी आपके प्लांट्स हैं, उन सब के बारे, वो सब भी किस तरह उन्होंने भी अपने आप को अनुकूलित किया है। एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो एक्वाटिक प्लांट्स भी हैं, मीन्स जलीय जंतु होते हैं तो जलीय पौधे भी होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर रहेगा जिसमें हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं बेटा वो समझेंगे। और अभी मैंने आपको वर्बली समझा दिया है बुक से। इसके बाद जब मैं आपको बुक से एक्सप्लेन करूँगी उसकी समरी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ लगेगा कि बोर्ड से समझना चाहिए हमको, बोर्ड से मुझे आपको पिक्चर के थ्रू समझाना चाहिए, मैं वहाँ आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाऊँगी। तो आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करें बेटा कि अपना जो रीडिंग करें इस चैप्टर की, अच्छे तरीके से 2 टाइम आप रीडिंग कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम आपको चैप्टर को समझाऊं तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो वो समझ में आया होगा। थैंक यू।